नमस्कार दोस्तों, कैरियरटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है आज 6 स्लॉट है, मतलब 6वां स्लॉट है ओ लेवल के प्रैक्टिकल के क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बताए कैसे जो है इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई सीरीज दे दी गई तो सीरीज की प्रिंटिंग हम कैसे करेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं, एक सीरीज लेते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे हम प्रिंट करेंगे। एक सीरीज अगर आपने समझ ली तो सारी सीरीज वैसे ही प्रिंट होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये सीरीज जो है दी गई है आपको, मान लीजिए प्रिंट करने के लिए, तो इसको कैसे आप प्रिंट करेंगे। ये सीरीज है, ठीक, इसको अभी प्रिंट करना है पाइथन के अंदर, पाइथन के प्रोग्राम के द्वारा। इसमें कहा गया है कि ये एक एन टाइम की सीरीज है, इसका सम प्रिंट करना है, यानी जितनी भी सीरीज है उसका सम प्रिंट करना है, टोटल जोड़ के हमको प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहाँ पे बता दें कि सबसे बड़ी बात, हाँ ये जो है ये इसी का पार्ट है दोस्तों, ये इसी का पार्ट है, टोटल यहाँ पे ऐसा रखा गया है, यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सीरीज जब आप प्रिंट करेंगे, इसको हमने सॉल्व करके भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट आप देख लीजिए। ये जो है सीरीज प्रिंट करना है, ठीक, और ये उसको सॉल्व है। तो सॉल्व तो इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सके, देख सके कि इसका सही प्रोग्राम क्या होता है। लेकिन इसको सबसे ज़रूरी बात जो ये है वो ये है कि इसको हमको समझना है दोस्तों। ये प्रिंट, ये जो सीरीज की प्रिंटिंग होती तो बहुत छोटी है। इसकी कोडिंग मात्र देखिए दोस्तों, एक ही लाइन की कोडिंग है, दो टोटल मिलाए तो इधर की कोडिंग तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो मेन कोडिंग है दोस्तों एक ही दो लाइन की कोडिंग है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है, ये कोडिंग किस प्रकार की है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे कि क्या है कोडिंग और उसको कैसे हम सॉल्व करें, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार के मैकेनिज्म का यूज हम कर सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक्सप्रेशन आपका हर एक पेज पे दिखेगा, आपको हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम इसको जो है यूज़ करें। ठीक है, और इसको हम लास्ट में रन करके भी दिखाएंगे। ठीक, तो ये है दोस्तों आपका एक्सप्रेशन जो आपको करना है सॉल्व। ठीक, ये है एक्सप्रेशन जो आपको करना है सॉल्व। कैसे करना है वो हमको देखना है। ठीक है, अगर आप एक समझ लिए तो बाकी सब अपने आप समझ में आ ही जाएंगे। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो पद दिए गए हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, बाकी ऐसे एंड टाइम दिया गया है। तो एक बात यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है कि यह मात्र यहाँ पे x लिखा गया है, तो कहने का मतलब यह है कि यही सेम पद यहाँ पे भी है, तो सिंपल x है, मतलब x की पावर 1 है तो x ही आएगा, और डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल है तो सीधा x ही आएगा। एक बात यहाँ पे पता चल गई। दूसरी बात ये है दोस्तों कि x देखिए प्लस और माइनस कुछ नहीं लगा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वेरिएबल में अगर सिंबल नहीं लगा होता है तो वो प्लस में समझा जाता है, तो ये प्लस है, अर्थात प्लस x लिखा गया है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे पद में लिखा गया है माइनस x, इस प्रकार से लिखा गया है, फिर लिखा गया है प्लस x। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लीजिए कि पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो यानी प्लस माइनस को भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अल्टरनेट। ठीक है, ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो समझनी है दोस्तों वो ये समझनी है कि अच्छा प्लस माइनस आएगा कैसे, ये थोड़ा सा आप पहले देख भी लीजिए यहीं पर कि हम किसी भी नंबर को प्लस में और माइनस में किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम एक एक चीज़ को समझेंगे तो अच्छी तरह कंप्लीटली समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम प्लस माइनस कैसे दिखाएंगे, तो अगर
-1 है, मान लीजिए एक नंबर -1 है, अगर हम पावर का साइन दोस्तों ये होता है पाइथन में, पावर की यानी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, पहले समझिए मल्टीप्लाइड बाई, फिर हम पावर भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों हमने ऐसा किया -1, तो यानी हम इसको 2 बार अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा दोस्तों 1, पॉजिटिव में 1 आएगा। लेकिन अगर हम इसी को 3 बार करें, अगर हम ऐसा करें -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 फिर से मल्टीप्लाइड बाई -1, तो आएगा -1, क्योंकि आएगा -1, हाँ, क्योंकि इन दोनों का हो जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 हो जाएगा -1, यानी ये, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम ऐसा कहें कि अगर किसी सम संख्या के पावर को यूज़ करते हैं तो प्लस में आएगा रिजल्ट, विषम संख्या के पावर को यूज़ करते हैं, पावर के रूप में यूज़ करते हैं तो वो माइनस में आएगा। यानी इसके लिए अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अगर हम पावर फंक्शन का यहाँ पे सिंबल का यूज़ करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए, यानी -1, ये डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन पावर के लिए होता है, हमने यहाँ पे दोस्तों 2 दे दिया, ठीक है, यानी 2 का पावर ऐसा करेंगे तो यानी ये रिजल्ट आएगा 1 में, यानी +1 में आएगा। अगर हम इसी को ऐसा इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा, यानी हमने यहाँ पे देखिए 3 का पावर है तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, तो यानी इस सिंबल का यूज हम करेंगे। कहने का मतलब यह है, हमने यहाँ पे ये समझा कि हम एक्सपोनेंशियल का जो सिंबल है जो पावर के लिए यूज होता है, घात के लिए यूज होता है, उसका यूज करके हम माइनस और प्लस में एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। यहाँ पे ये समझ में आया इस बात को, ठीक है। अब आगे ये भी ध्यान देना है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम और आगे आपको समझाते हैं कि और क्या हम समझेंगे यहाँ पर। ये आपने समझा कि कैसे माइनस और प्लस यूज़ कर सकते हैं, यानी हमको पावर का यूज़ करके जो है किसी भी नंबर को हम इस मतलब 1 को ही माइनस और प्लस में यूज करेंगे। और एक बात है यहाँ पे, आप ये थोड़ा समझ लीजिए, एक बात यहाँ पे समझ सकते हैं, वो क्या है कि अगर मान लीजिए हमको किसी भी नंबर को माइनस और प्लस में करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि माइनस ये जो है किसी वेरिएबल में स्टोर है, मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो +-2 में होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम -2 जनरेट करते हैं, मान लीजिए इसका रिजल्ट हमने जो है यस में स्टोर कर लिया, तो अगर हम ऐसा करते हैं यस मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों -2, ठीक है, क्योंकि हमारा 1 पहले से -1 में है, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं यस1 में, तो अगर हम ऐसा करते हैं यस1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये जो वैल्यू देगा दोस्तों वो पॉजिटिव में देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो यक्स है, यक्स को हमको उस माइनस और प्लस वाले एक्सप्रेशन से गुणा करना है, तो हमारा माइनस और प्लस में यक्स चेंज होता चला जाएगा। ये आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम और क्या करेंगे इसमें। देखिए ये आपने समझा कि कैसे प्लस और माइनस हम निकालते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो भाई माइनस और प्लस निकल गए। अब घात देखिए, ये है घात ना। अब घात के लिए कॉमन सी बात है, ये एक्सपोनेंशियल का साइन हम यूज़ करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। घात 1, घात 2, घात 3, घात ऐसा एन टाइम बढ़ता गया है, तो हम आई के वैल्यू को ले सकते हैं बढ़ा करके घात के लिए, तो वो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपने हो गया घात के लिए। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन ही आप ऐसा लगा देंगे, ये तो घात हो गया, उसके बाद डिवीजन का लगा देंगे। अब देखिए ये दोस्तों क्या चीज़ है, यहाँ पे 2 नॉट है, यहाँ पे 1 नॉट है, यहाँ पे 2 नॉट है, यहाँ पे 3 नॉट है, यहाँ पे 4 नॉट है, ऐसा एन टाइम तक है। तो ये जो है दोस्तों, ये इसको फैक्टोरियल के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये है फैक्टोरियल, क्लियर है, यानी ये 2 का फैक्टोरियल निकाला गया है।
इधर 1 का फैक्टोरियल निकाला गया, इधर 3 का, इधर 4 का, इधर n टाइम का फैक्टोरियल निकाला गया है दोस्तों, सॉरी ये, ठीक। तो इन सब बातों को अगर आप एक एक समझ लेते हैं तो समझना बहुत ही आसान हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से देखिए, अच्छे समझ लीजिए इसको। यानी कुल मिला के अगर हम ऐसा कहें कि इसके लिए, घात के लिए हम यूज़ करेंगे ये साइन, और ये डिवाइड है, एज इट डिवाइड यूज़ कर लेंगे। और दोस्तों ये क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये है फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल है ये फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बता देंगे, और यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके फैक्टोरियल निकालना है वो पहले बता देना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैक्टोरियल है, ठीक है। अब दो बातें यहाँ पे और ध्यान देनी है, वो दो बात क्या है कि फैक्टोरियल निकालने के बाद वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि ये जो सीरीज जा रही है वो x के फॉर्म में जा रही है, तो एक इनपुट हमको x की वैल्यू ले लेना है। दूसरा n टाइम तक जा रही है तो हमको n मतलब लिमिट भी ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे x n का मतलब है कि जो पावर होगा वो नंबर ऑफ़ वैल्यू तक होगा, ठीक है। तो वो आपका डिसाइड होगा कि कितने नंबर ऑफ़ हम पावर तक का यहाँ पे घात जनरेट करते हैं, और ये है कि कितने लिमिट तक जाते हैं। यानी x और n, x हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, और जो n x का n है, इसका x का n का मतलब होता है दोस्तों कि कितना पावर तक जनरेट करेंगे वैल्यू को, और ये लास्ट लिमिट है, यानी हम इस सीरीज को कहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को ले लेना है। उसके पहले आपको हम बताते हैं कि फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल जो फंक्शन होता है, रिकर्सिव फंक्शन, वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसको आप समझ लीजिए एक बार, थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रोग्राम। यहाँ पे ही देख लीजिए, इधर फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, या दूसरा हम ले लेते हैं स्क्रीन, ठीक है, थोड़ा सा बड़े बड़े हम देखेंगे। यहाँ पे हम दोस्तों बताते हैं कि अगर किसी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है रिकर्सिवली तो कैसे उसको काम करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मान लीजिए। तो फंक्शन को कॉल पहले तो हम डिफाइन करेंगे, फिर बाद में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमको रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल का बनाना है तो हम डेफ लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल के लिए फैक्ट लिख सकते हैं नाम फंक्शन का। यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे, उसको यम से हम रिसीव कर सकते हैं, यम पैरामीटर से, ये हम कोलन का साइन लगा देंगे। अब यम को चेक कर लेंगे, अगर यम जो है 0 है, मान लीजिए उन्होंने जिन्होंने पास किया है वैल्यू उन्होंने 0 पास की है, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यानी हमको यम को चेक करना पड़ेगा। तो हम इफ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, इफ से हम चेक कर लेंगे कि वास्तव में यम की वैल्यू क्या है। तो इफ m इज इक्वल टू 0, अगर m की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न करा देंगे 1, रिटर्न 1। कुछ करना नहीं है भाई, 1 दिया होगा वो, तो हम 0 दिया होगा तो वो रिटर्न करा देंगे, 1 हुई उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। इनकेस ऐसा नहीं है, मान लीजिए उन्होंने 1 नहीं दिया है, कोई संख्या दी है, तो अब हम यहाँ पर रिकर्सिवली कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उस नंबर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, m मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट m -1, ठीक दोस्तों। यहाँ पे एक कम होगा क्या, यहाँ पे जो फंक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो होगा क्या इंटरनली। इस लाइन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें दोस्तों तो होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इस लाइन को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो क्या हो सकता है, m की वैल्यू मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने 5 दिया हुआ है जो इसके अंदर जाएगा, तो m गुणे का साइन लगा है। अब किससे गुणा हो रहा है, एक कम से, मतलब 4 से, m-1 मतलब 4, m मतलब 5 में घटाएंगे 4 आएगा, यहाँ पे 4। फिर से ये एक तो रिकर्सिव फंक्शन है दोस्तों ना, ये रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। तो अपने आप को कॉल करेगा, जब
4 होगा तो गुणा भी हो जाएगा प्लस 4 यहाँ पे पास हो जाएगा, तो अगली बार 4 पास होगा। जब 4 प्लस पास होगा तो यहाँ पे 4 होगा ना, जब यहाँ पे 4 होगा दोस्तों तो ये 4 ऐसा नजर आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा, फिर दोबारा से ये 1 कम हो जाएगा m-1, यानी यहाँ पे 3 नजर आएगा। फिर से जब कॉल होगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन दोबारा यहाँ पे जब 3, हालांकि -1 कॉल होगा तो -1 यानी यहाँ पे 3 आएगा। जब यहाँ पे 3 आएगा तो इस यम पे पहुँचेगा 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन का साइन लग गया है। फिर अगली बार -1 यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, तो यहाँ पे -3 -1 = 2 होगा ना, क्योंकि 3 पास किए गए तो यहाँ पे 2 पहुँचेगा। फिर से जब कॉल होगा ये तो 2 पास होगा तो यहाँ पे 2 पहुँचेगा, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, यहाँ पे 2 पहले से है, मल्टीप्लिकेशन साइन लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे -1 मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ऐसा पास होगा। तो अगली बार 1 पास होगा, ठीक है, 1 पास होगा। जब 1 पास होगा तो नीचे आएगा, फिर यहाँ अब कॉमन सी बात है, यहाँ पे 1 तो है ही है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए -1 पास होगा तो 1 होगा, ठीक है, 1 जैसे ही होगा। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 पास होगा तो एक बार तो 0 आएगा, तो उसके पहले जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जैसे ये 0 हो जाएगा, यानी अगर 0 पास करेगा, अगर यहाँ से -1 किया, ठीक है, तो ये 0 वाला ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इधर से रिटर्न 1 होगा, जब रिटर्न 1 होगा तो रिटर्न 1 होगा तो ये 1 यहाँ से फिर से यहाँ पे आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा तो इल्स में नहीं जाएगा, तो ये दोबारा से कॉल नहीं होगा, तो ये रिकर्सिव फंक्शन बाहर आ जाएगा। तब तक होगा क्या दोस्तों, 5 गुणे हो जाता है 20, ठीक है, 20 तिहाई हो जाता है, अगर इसको दोनों को गुणा करें तो हो जाएगा 60। अब 60 दूना दोस्तों क्या हो जाता है 120, तो 120 यानी 5 का जो फैक्टोरियल निकला वो हो जाता है 120। इस प्रकार से यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन दोस्तों काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ जब अगली बार जब माइनस होगा तो यहाँ से दोस्तों एक बार माइनस होकर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इतना एक्सप्रेशन तक चलेगा। जैसे अगली बार जब पास होगा -1 होगा तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा दोस्तों तो ये जो वैल्यू है ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और 1 रिटर्न होगा। जब 1 रिटर्न होगा तो फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये टोटल जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये आपने देखा कि कैसे फैक्टोरियल फंक्शन काम करता है। अब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए दोस्तों कि कैसे जो है कैसे इसको कॉल करेंगे। मान लीजिए n की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 5 और x = फैक्ट नाम का फंक्शन है। हमने यहाँ पे n को पास कर दिया। अब जो फैक्टोरियल है x में आ जाएगा। हम यहाँ पे x को प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए हमने x को प्रिंट किया तो वैल्यू निकल के आएगी, वो हो जाएगी 120। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल का फंक्शन है। ठीक है, ये आपने देखा फैक्टोरियल का फंक्शन ऐसे काम करता है। एक बार हम आपको इसको रन करा के भी दिखा देते हैं कि कैसे ये काम एक्चुअली में करेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फैक्टोरियल फंक्शन इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट के अंदर यहाँ पे देखिए पाइथन 3.9 है। इसको हमने ओपन किया, यहाँ पे फाइल को न्यू फाइल ले लिया। अब यहाँ पे उस प्रोग्राम को हम लिख लेंगे। फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम पहले आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डेफ रिकर्सिव फंक्शन बताया। डेफ फैक्ट एक फैक्ट फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन हम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने m को पास किया है। ठीक है, ये इंडेंटेशन के लिए लिखा। अब यहाँ पे चेक कराएंगे, इफ़ m = 0, अगर m की वैल्यू 0 है तो क्या हो, रिटर्न TURN, रिटर्न क्या करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, अगर इल्स ELSE इल्स रिटर्न क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली इसको कॉल कर लेंगे दोस्तों, रिटर्न m मल्टीप्लाइड, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे फैक्ट FACT फैक्ट, और उसके अंदर क्या पास करेंगे दोस्तों, m-1, ये हो गया हमारा रिटर्न। अब यहाँ पे उसको हम कॉल कर लेंगे। मान लीजिए n = 5 का हमको फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू FACT फैक्टोरियल में हम जो यहाँ पे पास करेंगे वो पास करेंगे n, ठीक है। अब हमको इसको प्रिंट कर देना है। हमने क्या किया, प्रिंट, यहाँ पे हम x को रख देंगे। अब इसको देखिए दोस्तों, हम इसको सेव करते हैं। सेव किसी भी नाम से कर सकते हैं, हमने फैक्ट नाम से कर दिया, fact1 नाम से कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रन करें, देखिए दोस्तों ये जो फैक्टोरियल आया 120 आया, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी मैसेज भी दे सकते हैं चाहे तो, यानी हमने मैसेज लिख दिया कि फैक्टोरियल इज यहाँ पे ऐसा कर दिया ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन है। 1 मिनट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब इसको हम रन करा के दिखा देंगे कि फैक्टोरियल का क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आया आउटपुट आया है, इसको आउटपुट विंडो को चाहे आप दोबारा बंद भी कर सकते हैं, दोबारा से इसको रन कराइए। टोटल ऐसा चाहे तो आप फुल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको F5 से रन करा दीजिए तो ये टोटल आपका आएगा पूरा फैक्टोरियल इज 122। तो देखिए दोस्तों जैसा हमने बताया था वैसा ही प्रोग्राम हमने डिज़ाइन करके आपको देखा फैक्टोरियल ऐसे निकलता है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि फैक्टोरियल अगर आपको प्रोग्राम आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे रिकर्सिवली, ठीक है। यानी यहाँ पे -1 पास हुआ है तो हर बार वो कम हो जाएगा, जैसे 0 आएगा तो इल्स इफ पार्ट से ये बाहर आ जाएगा, ये तो इस पे नहीं जाएगा, दोबारा से वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों एक्सप्रेशन की ओर, कि हमारा एक्सप्रेशन जो है ये कैसे प्रोसेस होता है, ठीक। तो अब आइए हम लोग दोस्तों एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। सॉरी, अब दोस्तों यहाँ पे जो है सॉल्व करना, आपने इसको भी देख लिया कि कैसे माइनस प्लस बदलते हैं, कैसे स्क्वायर लगाते हैं, कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि टोटल एक्सप्रेशन अगर हमको डिजाइन करना है तो कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे। सबसे पहला जो काम करेंगे दोस्तों वो काम करेंगे कि फैक्टोरियल का फंक्शन बना लें, क्योंकि हम इसको कॉल करेंगे तो बना होना चाहिए पहले, क्योंकि फंक्शन पहले से बना होगा तो कॉल हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे डेफ लिखा, फैक्ट नाम का फंक्शन यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने m को पास किया, ये हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन है, ठीक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने फैक्टोरियल का यहाँ पे चेक कराया, m फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर m को चेक कराया कि इफ़ m इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो तो हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे दोस्तों, ये कॉलम का साइन है, रिटर्न 1 कर देंगे। इल्स में दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकर्सिवली फैक्टोरियल को कॉल कर लेंगे। हमने क्या किया, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न m मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, फैक्ट, और इसके अंदर दोस्तों m-1 कर देंगे, m-1 करके ये हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ये आपने देखा, ये फैक्टोरियल का फंक्शन हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब हम इसको जो है कॉल कर सकते हैं कहीं पर भी वो नंबर दे करके। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो करेंगे वो x की वैल्यू लेंगे और n की वैल्यू, n मतलब लिमिट के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों कि x इज इक्वल टू इवेल फंक्शन लगा दिया, क्योंकि हमको उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करना है, और हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया और हमने यहाँ पे लिखा कि इंटर x, तो जो भी x की वैल्यू मान इंटर करना चाहेगा यूजर वो इंटर करेगा। फिर उसके बाद हम लिमिट भी ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू इवेल इनपुट, ठीक, इंटर n लिमिट भी लिख दीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, लिमिट ना, लिमिट n में आ जाएगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई है, हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों सम करना है तो एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, s इज इक्वल टू 0। अब हमको लूप चलाना है 1 से और इस नंबर तक चलाना है, तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं, उसमें रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इधर भी लिख सकते हैं, तो ये जो है
हम इसको यहाँ पे हटा सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉर लूप हम लगाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा फॉर आई, फॉर लूप के स्टार्टिंग इन रेंज फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो सॉरी दोस्तों, रेंज फंक्शन में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, रोक अपने हिसाब से रोक सकते हैं अपने हिसाब से। हमको वन की स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है और n तक गया है, और हमको लिमिट n हमने ले लिया है, तो कामा लगाते हैं, ये स्टार्ट हो गया, हम लिमिट n तक करेंगे। तो n के अगर मान लीजिए n की वैल्यू किसी ने 10 दी है, तो ये 9 तक ही जाएगा, क्योंकि स्टॉप से कम चला जाता है। तो यहाँ पर हमको 1 प्लस कर देना है दोस्तों, यानी 10 देंगे तो 10 तक ही जाएगा ये, क्योंकि 9 तक जाता है, तो 1 प्लस करेंगे तो वहाँ तक टोटल चला जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब रेंज फंक्शन ये हमने दोस्तों लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को। सबसे पहला काम जो करना है, क्योंकि सारी टर्म्स को हमको सभी एक्सप्रेशन को सम करना है, तो सम करने के लिए हम ऐसा लगा देंगे, यहाँ पे इंडेक्शन छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस इज इक्वल टू यस प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम पहले पॉजिटिव नेगेटिव के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो हमने लिखा -1, ठीक, पावर का साइन लगाया क्योंकि हमको पावर लगाना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे लिखा i, तो i की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या है, विषम है, तो 1 से अगर ये पावर होगा एक बार तो माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि लेकिन यहाँ पे पहले प्लस में है, कुछ नहीं लगाने का मतलब प्लस में है, तो हमको यहाँ पे 2 से 2 का पावर करना है, तो हमको यहाँ पे 1 प्लस कर देना है। पहली बार 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसा जो है पहली बार में ही हमको प्लस करना है, तो अगली बार नेगेटिव, फिर अगली बार पॉजिटिव, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने ना। ये टोटल हमने इसलिए किया है ताकि हमको जो है जो एक्सप्रेशन हो हमारा वो एक बार पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में, इसको हम ऐसा बंद कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों x की वैल्यू का पावर किया गया है, x की वैल्यू का पावर किया गया है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली है, x की वैल्यू। अब हम करेंगे क्या, x लिखा हमने, और x की वैल्यू का किया गया है क्या, पावर। तो पावर के लिए हम डबल कोट मार्क का साइन दोस्तों लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब पावर किससे किया गया है, एक बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो हम यहाँ पे i यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, ये हमको पावर देगा दोस्तों, ये हो गया। और एक बात है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, पावर मान लीजिए आया है, मान लीजिए x की वैल्यू उन्होंने 1 दी है, तो 1 1 करके 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आएगा 1। ठीक है, अगर ये माइनस में है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे 1 है, तो आएगा यहाँ पे माइनस पे 1 आएगा। एक बार और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 है और ये मान लीजिए पावर करके आए यहाँ पे वैल्यू 2, तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा पॉजिटिव में। अगर ये माइनस में 1 है और हम गुणा करते हैं 2 से, तो आएगा माइनस में 2। तो कहने का मतलब यह है कि इससे जो वैल्यू निकलती है, अगर उसको हमको इसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस में दिखाना है सेम वैल्यू को, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। ये हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। ठीक है, यानी इससे हमको समझ में आया कि हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से फिर से देख लीजिए कि अब क्या होगा। इसके बाद जो कर रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, पावर तो मिल गया हमको। अब हमको दोस्तों डिवाइड करना है, डिवाइड हमने किया ना। अब हमको फैक्टोरियल का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है, और पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसा फैक्टोरियल निकालना है। तो हमको यहाँ पे फैक्ट फंक्शन को यूज़ कर लेना है। तो हम फैक्ट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए ही, हमने क्या किया, फैक्ट फंक्शन को यूज़ किया। अब वो यहाँ पे i हमको 1 2 3 की वैल्यू दे रहा है, तो हम यहाँ पे i को कर देंगे पास, ये हो गया। और इसको हम एक ब्रैकेट में ऐसा दोस्तों हम रख लेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन हुआ, जिससे हमको वो सीरीज निकलेगी और यस में होगी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हर एक बार की वैल्यू हमको, जैसे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम टोटल सम करना चाहते हैं, टोटल सम करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम जो है उसको फॉर लूप के बाहर प्रिंट करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमको इसके अंदर प्रिंट करना है, तो सीधा लिख देंगे यस। लेकिन अगर हमको सम करके टोटल प्रिंट करना है, तो फॉर लूप के अंदर बाहर, यानी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यानी ऐसा प्रिंट सम ऑफ सीरीज
हम यहाँ पे यस पिन कर देंगे। तो ये हुआ टोटल दोस्तों हमारा प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बार हम इसको रन करके भी देख लेते हैं कि वास्तव में प्रोग्राम कैसे रन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जो रिकर्सिव फंक्शन मान लीजिए डिज़ाइन हमने किया ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतना हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहाँ पे हम करेंगे, पहले हम x और y की वैल्यू को ले लेंगे। तो हमने लिखा है x इज इक्वल टू इवेल। ठीक है, x इज इक्वल टू इवेल किया, और उसके बाद इनपुट फंक्शन लगाया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा इंटर x, ENTER इंटर x। ठीक, ये किया, और हमको यहाँ पे n नंबर ऑफ लिमिट वही ले लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक, ये n लिमिट, इंटर लिमिट, LIMIT, इंटर लिमिट हो गया। ठीक, ये लिमिट हो गया ना, ये हो गया दोस्तों लिमिट। अब दो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ना। अब हमको जोड़ना है, तो यस इक्वल टू हमने 0 ले लिया। अब हम फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन RANGE रेंज हो गया। रेंज में हमने क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कामा n में लिमिट है तो n+1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस इक्वल टू यस प्लस, यानी ये हमको क्या काम करना है, यहाँ पे हमको प्लस माइनस के लिए -1 एक्सपोनेंट बाई किससे, i+1 से करेंगे। यहाँ पे ये हमको एक्सपोनेंट दे देगा। उसके बाद अब ये इतना हमको प्लस और माइनस में वैल्यू देगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पेयर में रख देंगे। अब हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, घात से। तो घात के लिए दोस्तों क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, x का घात करना है तो x एक्सपोनेंट बाई i, ये हमको घात दे देगा। अब हमको दोस्तों डिवाइड करना है किससे, फैक्टोरियल की वैल्यू से। तो फैक्ट हमको यहाँ पे i का फैक्ट निकालना है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है एक ब्रैकेट में हम लोग रख देते हैं ताकि पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होके यहाँ पे मिले। ये हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हमको इसके अंदर अगर प्रिंट कर, मान लीजिए हमने दोस्तों प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमने प्रिंट किया यस को। इसको एक बार रन करा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों हमने दिया यक्स 3 दिया और यहाँ पे दिया 5 लिमिट, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर हमको टोटल सम प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमको प्रिंट करना है सम, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट SOSUM सम ऑफ द सीरीज। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कम लगा के यस को प्रिंट कर देंगे तो टोटल सम भी आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आउटपुट देख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 3, तो ये आपका टोटल सम है दोस्तों। ठीक है, सम ऑफ सीरीज। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे रन कराते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारा प्रोग्राम हमने दोस्तों रन करा के दिखाया। अब देखिए, ऐसे ही हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम होगा एक और एक्सप्रेशन वाला होगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको जो एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से समझाना। अगर एक्सप्रेशन के सवाल आए तो जल्दी से दोस्तों कर देना है और प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे, जो भी हमने आपको सॉल्व करा है इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया, सॉफ्ट कॉपी आप उससे ले लीजिएगा। और एक बात जो दोस्तों कहनी है कि 1 फरवरी से जो है हमारा चैनल आपको ओ लेवल के सारी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। ओ लेवल की सारी बुक्स आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में होगा। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे जो है मिल जाएगा आपको, आप फ़ोन करके सारी बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, ताकि आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल सके जो आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए
सफिशियंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।